Bismillahirrahmanirrahim. My name ख्वाजा तलहा हुमायूं. I am the CEO of Casa Estate and Developers. आज ये सेशन, ये वीडियो, ये एक गाइडेंस वीडियो की जा रही है अबाउट बहरिया ऑर्चर्ड सेंट्रल ब्लॉक. एक्चुअली ये सेंट्रल ब्लॉक को डिस्क्राइब करने के लिए सेंट्रल ब्लॉक की गाइडेंस, वहाँ पे कितने कितने मरला के प्लॉट्स हैं और क्या अभी कंस्ट्रक्शन के क्या मामलात हैं और वहाँ पे सराउंडिंग में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. एक्चुअली ये वीडियो इसलिए की जा रही है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप रेमंड रोड से गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे सेंट्रल ब्लॉक आता है. अगर आप गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे सेंट्रल ब्लॉक आता है. सेंट्रल ब्लॉक का नाम ही सेंट्रल इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में, उसके सराउंडिंग में सारी फैसिलिटीज़, सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं. लेकिन सेंट्रल को कोई बाउंड्री नहीं लगती, बाकी सारे ब्लॉक्स को लगती है. तो बेसिकली ये क्योंकि प्राइम ब्लॉक है, सबसे अच्छी लोकेशन है इसकी और हर फैसिलिटीज़ ब्लॉक के अंदर इटसेल्फ इन दिस ब्लॉक अवेलेबल है, इसलिए इसका इंतखाब किया गया है कि हम स्टार्ट यहाँ से करें. आपको बताएं सबसे पहले इसके बारे में. तो सेंट्रल ब्लॉक के अंदर टोटल अगर 10 मरला को डिस्कस करते हैं तो 930 प्लॉट्स अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे 10 मरला के हैं. और इसकी जो प्राइस रेंज है वो वेरी करती है स्टार्टिंग फ्रॉम 66, 67 अप टू 75. और जो ये प्लॉट है 929 या 930, ये वेरी करते हैं इन दिस ब्रैकेट फ्रॉम स्टार्टिंग 66, 67 अप टू 75. इस ब्रैकेट के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट जो कि LD अप्रूव्ड, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड, इतनी खूबसूरत लोकेशन में सराउंडेड बाय एवरी फैसिलिटी आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता. जितनी भी सोसाइटीज़ की सराउंडिंग में आती हैं डेफिनेटली वो कुछ हायर साइड हैं अब. और बहरिया ऑर्चर्ड की जो रेट हैं वो इस टाइम काफ़ी डिज़र्विंग है, काफ़ी बेहतर हैं. और जो लो कॉस्ट लोग यहाँ परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है बड़ा. ये यहाँ पे आप बैंक लोन भी करवा सकते हैं, बैंक लीज करवा सकते हैं 10 मरला पे या 1 केनाल पे या किसी भी प्रोडक्ट पे, स्पेशली फेज़ 1 सेंट्रल ब्लॉक के अंदर. अच्छा, दूसरा आपके इसके अंदर कैटेगरी आ जाती है 1 केनाल. 1 केनाल की यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लॉट्स हैं. बहुत थोड़ी कटिंग है और यहाँ पे डिमांड हमेशा से रहती है 1 केनाल की क्योंकि प्लॉट्स बहुत थोड़े हैं. और यहाँ पे इन प्लॉट्स के अंदर जो आपका प्राइस रेंज है वो वेरी करती है तकरीबन 130 से 145 के दरमियान. और ये जितने भी 1 केनाल प्लॉट्स हैं, जो 35 प्लॉट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्लॉट्स जो हैं ये 80 फीट रोड पे मेन बुलेवार्ड में. कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है जो कि मेन बुलेवार्ड ना हो, सारे मेन बुलेवार्ड प्लॉट्स हैं. इसके अंदर जो पोजेशन चार्जेस या यूटिलिटी चार्जेस, मैं जितनी भी आपको अमाउंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो प्राइस ब्रैकेट बता रहा हूँ, मैं उसके अलावा बता रहा हूँ. जैसे कि मैंने 10 मरला का आपको बताया था कि 67, 66 से स्टार्ट होता है प्लॉट और जाता है अप टू 75. इसके अंदर पोजेशन चार्जेस या यूटिलिटी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं हैं. और 1 केनाल का जो मैंने आपको बताया है कि जी ये स्टार्ट होता है तकरीबन 130 से और जाता है 145 तक, तो इसके अंदर भी पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस इंक्लूड नहीं हैं. पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस सेपरेट हैं. अगर किसी ने उनको पे किया होगा तो वो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर ऐड हो जाएंगे. 10 मरला के पोजेशन चार्जेस हैं 1,98,000 और इसके यूटिलिटी चार्जेस हैं 2,34,000. इसी तरह जो 1 केनाल है उसके पोजेशन चार्जेस हैं 2,22,000, 2,22,000 और उसके यूटिलिटी चार्जेस हैं 3,36,000, 3,36,000. तो ये तो हो गया इनकी प्राइस रेंज, प्राइस ब्रैकेट के बारे में. हम अगर प्लॉट परचेज करने जाएंगे तो हमें ट्रांसफ़र फ़ीस क्या देनी पड़ेगी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अगर तो आपने 10 मरले का प्लॉट परचेज़ करना है तो इसके अंदर हमारी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आपको TMA टैक्स पे करना पड़ता है, एडवांस बाय टैक्स पे करना पड़ता है, प्लस आपको बहरिया की ट्रांसफ़र फ़ीस पे करनी पड़ती है. इनको अगर हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो 3,03,000 रुपया आपको 10 मरला के चार्जेस देने पड़ते हैं अगर तो आप नॉन फाइलर हैं. यस, और अगर आप फाइलर हैं तो ये 2,70,000 रुपये पे चले जाते हैं.
और अगर हम कनाल की बात करें, कनाल के अंदर अगर आप फाइलर हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 5,25,000, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अपने नाम प्लॉट करवाने के लिए पे करना पड़ेगा 5,91,000। इसके बाद इस ब्लॉक के अंदर जो मेजर चीज़ आती है वो आते हैं कॉटेजेस। 5 मरला कॉटेजेस हम उनको कहते हैं, जो कि 2 बेड जिनको कॉटेजेस कहा जाता है, इंडिपेंडेंट कॉटेजेस हैं, विलाज है, और उनकी जो प्राइस ब्रैकेट है वो 50 से स्टार्ट होती है और 60 लाख तक जाती है। इस ब्लॉक के अंदर आपको हर फैसिलिटी विद इन दिस ब्लॉक मिलती है, जिसमें हमारे 5 पार्क आते हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, जहाँ पे लेविश ग्रीन पार्क्स हैं। प्लस आपको यहाँ पे जो स्कूल है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको स्कूल मिलता है, विद इन सेंट्रल ब्लॉक स्कूल आ जाता है। तकरीबन 32 कनाल्स का स्कूल है और पर्पस बेस्ड बिल्डिंग है। प्लस आपको यहाँ पे सिनेमा, अरीना, ये जो इनका वहाँ पे फूड कोर्ट आपको मिलेगा, प्लस ये चीज़ें आपको विद इन सेंट्रल ब्लॉक मिलती हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी मौजूद है विद इन सेंट्रल ब्लॉक। कमर्शियल अगर एक्टिविटी को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे फ्रेशली स्टोर आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे ग्रीन वैली मार्ट आ जाता है। बड़े मार्ट हैं, आपको ज़रूरत की अशिया के लिए आपको यहाँ पे फ़ौरन हर चीज़ अवेलेबल है। अगर हम बैंक्स की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 बैंक सिर्फ सेंट्रल ब्लॉक की अंदर 4 बैंक आ जाते हैं, अलाइड बैंक, MCB, मेज़ान बैंक एंड UBL बैंक। हेल्थ वाइज डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है वो अवेलेबल है, और यहाँ पे मस्जिद की भी सहूलत है। साथ ही आप अगर किसी भी सोसाइटी की बात करें और किन्हीं जितनी भी फैसिलिटीज़ की बात कर लें, आपको सिर्फ सेंट्रल ब्लॉक में वो सारी सोसाइटीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप किसी भी सोसाइटी का इमेजिन कर सकते हैं। बाकी फर्दर आपको मज़ीद गाइडेंस के लिए आपको वीडियोस मिलती रहेंगी कासा स्टूडेंट डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से, और अभी 10 मरला से रिलेटेड और एक कनाल से रिलेटेड आपको फर्दर प्लॉट टू प्लॉट भी वीडियोस मिलेंगी। मज़ीद आपको अगर कोई किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप नीचे के जो दिया गया नंबर है उसके ऊपर रब्ता करें। थैंक यू सो मच।